एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एमएस से। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गोल्ड का वीकली एनालिसिस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले वीक में इन अपकमिंग वीक गोल्ड की पॉसिबल सिनेरियोज और पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकती है। बिफोर कंटिन्यूइंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एमएस से, ठीक है। और जहाँ पे जो है वो हम ट्रेडिंग से रिलेटेड डिफरेंट जो है वो आपके साथ स्ट्रेटजीज और नॉलेज शेयर करते रहते हैं, ठीक है। एंड हम एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन में लाइव आते हैं फ्रॉम 5 PM to 7 PM। लास्ट वीक हम जो है वो रेगुलर आते रहे हैं और जो है वो हम लाइव ट्रेडिंग भी करते रहे हैं और हमारी विनिंग स्ट्रिक चल रही है। इस टाइम जो है वो 5 ट्रेड्स हमने किए हैं टोटल लाइव सेशन में और हमारी 5 की 5 ट्रेड्स विन गई हैं। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि जी हमारी इस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने और आएँ और मिलके सीखें और मिलके जो है वो यहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द चार्ट, गोल्ड का जो है वो राइट नाउ जो सिनेरियो है हम वीकली से स्टार्ट करते हैं। अगर हम गोल्ड को वीकली के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर देखें, तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो एक बेरिश कैंडल क्लोज कर चुका है। अपने प्रीवियस वीक से गोल्ड ने यहाँ पे बिलो क्लोजिंग दी है, बट स्टिल इट्स अ न्यूट्रल कैंडल, डॉजी कैंडल बनाई है। पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से गोल्ड जो है वो ये एक किस्म की डॉजी कैंडल्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और मार्केट जो है वो इस टाइम अभी आपकी न्यूट्रल, मैं समझता हूँ कि है कि मार्केट जो है वो अपनी एक एक खास डायरेक्शन जो है वो नहीं डिसाइड कर पा रही कि आइदर गोल्ड को यहाँ से अप जाना है या गोल्ड को यहाँ से डाउन साइड जाना है फॉर द रिट्रेसमेंट, और देन मेजर रिट्रेसमेंट भी गोल्ड की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट जब तक गोल्ड जो है वो इस रेंज को नहीं तोड़ेगा 2470 से लेकर 2530 तक, तब तक आपका जो है वो गोल्ड की कोई पॉसिबल आप जो है वो डायरेक्शन जो है वो नहीं बता सकते, क्योंकि गोल्ड जो है पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखें तो इसी रेंज में जो है वो गोल्ड घूम रहा है, ठीक है। अब अभी तक अपनी गोल्ड जो है वो इस सपोर्ट को, यहाँ अगर मैं मार्क करूँ तो इस सपोर्ट को अभी तक गोल्ड ने अभी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। लास्ट वीक जो हमारा गुजरा है वहाँ पे गोल्ड ने ये 2475 से फिर जो है वो अभी क्लोजिंग दे दी है 2497 पे, ठीक है। विच इज़ राइट नाउ नॉट अ बेरिश साइन, ठीक है। मार्केट अभी भी जो है वो यहाँ से नीचे जाने के मूड में नहीं है, ठीक है। नाउ इफ वी मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड को देखें तो गोल्ड यहाँ पे एक आपका जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी गोल्ड यहाँ पे आपका ये एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है एंड अभी तक इस स्ट्रक्चर को जो है ना वो गोल्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा लाइक दिस। अगर गोल्ड यहाँ पे इस तरह इसको ब्रेक करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे एंड देन वी कैन सी के गोल्ड अपनी मेजर करेक्शन की तरफ जा सकता है। बट जब तक आपका 2470 का एरिया, ये जो एरिया है, ये जो आपकी सपोर्ट एरिया है, जब तक गोल्ड इसको ब्रेक नहीं करता तब तक आपका जो है वो स्ट्रक्चर वैसे भी बेश है, ठीक है। एंड अगर आप मेजर स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो मेजर स्ट्रक्चर में आपका जो है वो ये एक सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो जब तक आपका ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक तो आप गोल्ड को यहाँ से फिर जो है वो इस तरह बुलिश देख सकते हैं, ठीक है। बट ये आने वाले वीक में और आने वाले टाइम में पता चलेगा कि जी गोल्ड जो है वो किस तरह, जब तक कोई मेजर इवेंट्स नहीं आते, क्योंकि सितंबर में जो है वो रेट कट भी है, ठीक है। एंड देन नवंबर में आई थिंक यूएसए में इलेक्शंस भी हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड की जो है ना वो कोई तगड़ी मूव, या तो गोल्ड जो है वो 2600 और 2700 की तरफ मिलेगा, या फिर गोल्ड जो है वो अपनी मेजर जो है वो करेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो वी विल सी इन द अपकमिंग डेज, ठीक है। हमारे पास सीपीआई भी है, हमारे पास एफओएमसी भी है इस वीक, इस मंथ में, ठीक है। एंड देन वी हैव आई थिंक इन नवंबर देन वी हैव यूएस इलेक्शंस एज वेल। तो वी विल सी कि गोल्ड का जो है वो क्या इम्पैक्ट गोल्ड पे पड़ता है इन सब इवेंट्स का। नाउ मूविंग ऑन टू डेली टाइम फ्रेम, अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो ये एक सपोर्ट है जो हमारे पास मेजर सपोर्ट यहाँ पे गोल्ड अपनी बनाए हुए है। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटती एंड गोल्ड अपना 2430 के एरिया से नीचे क्लोज नहीं करता तब तक जो है वो आपका गोल्ड बुलिश ही है।
और गोल्ड के ऊपर अगर आप ये देखें तो ये एक आपके पास डिमांड एरिया है विद दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है जी। ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है। एंड देन आपके पास जो है वो ये डेली के ऊपर आपका फेयर वैल्यू गैप है। तो गोल्ड अगर यहाँ पे आपको रिट्रेस करता हुआ नज़र भी आए तो आपको फिर यहाँ से फिर स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे इस तरह मूव कर सकता है, क्योंकि ये आपका जो है वो स्ट्रक्चरल लो है एंड देन ये आपका स्ट्रक्चरल हाई है। तो ये जो है वो जब तक आपका ये लो ब्रेक नहीं करता गोल्ड, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपका सिनेरियो बुलिश हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ से फिर गोल्ड आपका ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल फिलहाल गोल्ड आपका इस जोन में, ठीक है जी, आपका इस जोन में स्टक है, ठीक है। पिछले 3 हफ्तों से गोल्ड आपका इसी इसी रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटती टुवर्ड्स अपसाइड या डाउन साइड, तब तक जो है आपके पास गोल्ड जो है वो 2470 और 2530 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर गोल्ड जो है वो यहाँ से फिर इस तरह, अगर आपका गोल्ड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, गोल्ड आपका इस तरह यहाँ से इसको ब्रेक करता है एंड देन रीटेस्ट करता है, देन हम इसको जो है वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको हम इस तरह ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी गोल्ड का जो है वो डेली के ऊपर मॉर्निंग स्टार भी आपको यहाँ पे काइंड ऑफ नज़र आ रहा है, बट लेट्स सी कि ये मॉर्निंग स्टार को जो है वो किस तरह यहाँ से रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। नाउ इफ़ वी सी 4 आवर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्टिल वही है जी कि उसी जोन में ही आपका गोल्ड जो है वो मूव हो रहा है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे जो सपोर्ट है, गोल्ड ने अभी तक इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट बना के गोल्ड ऊपर जा चुका है। और गोल्ड यहाँ से भी आपका, इस जोन से भी आपका गोल्ड जो है वो ऊपर ब्रेक करने में नाकाम हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस, आपका जो है वो एज अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है ये जोन, ठीक है जी। तो ये आपका जो जोन 2527 वाला जोन है, ये अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, फॉर द अप ट्रेंड। जब तक आपका गोल्ड इसको ब्रेक करके अप साइड पे क्लोजिंग करके एंड देन रीटेस्ट नहीं करता, तब तक जो है वो गोल्ड आपका इसी जोन में ही स्टक हुआ है, ठीक है। तो जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलता, आपके पास कोई पॉसिबल जो है वो डायरेक्शन नहीं आ सकती गोल्ड की, ठीक है जी, कि गोल्ड यहाँ से कहाँ जाना चाहता है। क्योंकि वीकली में अगर देखें, वीकली के हमारे पास जो है ना वो ये देखें डॉजी कैंडल्स जो है वो गोल्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो 4 आवर के ऊपर अब आपके पास जो है वो स्टिल अगेन जो है वो यही जोन है, ठीक है। आपके पास ये एक यहाँ पे गोल्ड ने ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपका बनाया हुआ है, ठीक है। एंड डाउन साइड पे आपकी ये एक सपोर्ट है, ठीक है जी। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटती, तब तक जो है वो आपके गोल्ड यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और यहाँ इस एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है जी, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है, इस एरिया को आपका ब्रेक करता है, देन हमारे पास ये जो एक जोन है, एक डिमांड एरिया, ठीक है, यहाँ से गोल्ड आपका जो है वो बुलिश साइड पे जा सकता है। ये आपका डेली का जोन है, ठीक है, ये आपका डेली का जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। और ये आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर गोल्ड जो है वो यहाँ पे देखें, अगर इक्वल लॉस बना चुके हैं आप, ठीक है, ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल लॉस बना चुके हैं, तो इन लॉस को अगर अगर गोल्ड जो है वो स्वीप करे, इनकी लिक्विडिटी ले एंड देन इस एरिया में टैप करे, तो फिर यहाँ से आप एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। बट गोल्ड को जो है वो आप अगर लेवल टू लेवल ट्रेड करें तो आई थिंक आपको हर लेवल पे जो है वो गोल्ड जो है वो 50-60 पिप्स तो लाजमन देता है, ठीक है। तो गोल्ड को जो है वो आप लेवल टू लेवल ट्रेड किया करें तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, बट विद द ट्रेंड, ठीक है। ये नहीं है कि जी आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाके जब गोल्ड को ट्रेड करेंगे तो जाहिर सी बात है गोल्ड आपको जो है वो नहीं छोड़ेगा। गोल्ड आपको जो है वो या तो वॉश आउट कर देगा या आपको हैवी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो गोल्ड के लिए अभी के लिए जो है वो फिलहाल यही एक आपके पास जोन है, फिलहाल ये एक स्ट्रांग जोन बना हुआ है। जब तक ये जोन अपसाइड की तरफ या ये जोन डाउन साइड की तरफ जो है वो ब्रेक नहीं करता, तब तक जो है वो आपके गोल्ड 2471 से 2530 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ के अगर हम H1 के ऊपर जाके देखें, तो H1 के ऊपर आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से जो है वो आपका गोल्ड जो है वो आपको रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। वो किस तरह आपने गोल्ड पे ट्रेड करनी है, अगर यहाँ पे आपका गोल्ड आता है, ठीक है, और आपका गोल्ड इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनाता है, देन आप गोल्ड को जो है वो यहाँ पे इस तरह प्ले कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड यहाँ पे इस जोन में टैप करें, अर्ली बायर्स
को जो है वो फिर लिक्विडेट करे, ठीक है, एंड देन चेंज ऑफ करेक्टर करे, एंड देन ऑन पुल बैक आपने फेयर वैल्यू गैप या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, या आपने फिर जो है वो आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है, एंड देन यहाँ से आप जो है वो एक बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका सिनेरियो है गोल्ड का ऑन H1। ये आपके पास एक लेवल है जो आपका जो है वो प्ले कर सकता है। ठीक है, गोल्ड अभी जो है वो इस जोन में ही है। इस जोन में जो है वो जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलता तब तक आपके पास कोई पॉसिबल जो है वो सिनेरियो नहीं बन रहा फॉर द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ओवरऑल तो गोल्ड बुलिश ही है, लेकिन जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते जी कि गोल्ड अब जो है ना फर्दर अपसाइड कंटिन्यू करेगा या डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा या इस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर हम देखेंगे कि जी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो किस तरह करता है। ठीक है जी, कि जी यहाँ से जाता है और यहाँ से या तो लिक्विडिटी उठा के फिर नीचे चला जाता है, या फिर यहाँ पे जाके रीटेस्ट करता है एंड देन जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये एक सिनेरियो हो सकता है आपका गोल्ड के ऊपर। ठीक है, एंड देन फॉर द डाउन साइड आपके पास ये एक सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट है, जिसको गोल्ड ने जो है वो अभी अपना सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। ठीक है, जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटती तब तक जो है वो फिर आपका गोल्ड इसी जोन में ही ट्रेड करता रहेगा। ठीक है जी, नाउ लेट्स सी कि आपके पास फॉरेक्स फैक्ट्री क्या कहती है नेक्स्ट वीक में। फॉरेक्स फैक्ट्री आपकी मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है जी। देन ऑन ट्यूसडे वी हैव जीबीपी रेड फोल्डर न्यूज़, एंड देन ऑन वेंसडे हमारे पास सीपीआई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके ऊपर जो है वो आपको गोल्ड जो है वो एक अच्छा जो है वो आपको मूव शो करेगा। देन ऑन थर्सडे वी हैव फॉर पीपीआई, ये भी एक जो है वो तगड़ी न्यूज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो दो न्यूज़ है आपकी, सीपीआई एंड पीपीआई, जो कि हाईली इम्पैक्ट है, इम्पैक्टेड न्यूज़ है ऑन द गोल्ड, स्पेशली ऑन गोल्ड। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड जो है वो यहाँ से आपको जो है वो अगर गोल्ड ने अगर अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना है, देन गोल्ड जो है वो इस तरह आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। और अगर गोल्ड ने मेजर करेक्शन की तरफ जाने हैं, देन सबसे पहले गोल्ड को इस लेवल का ब्रेक करना पड़ेगा, एंड देन जो है वो हम देखेंगे कि गोल्ड जो है वो यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद किस तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको डेली के ऊपर भी यहाँ पे लेवल लेवल बता दिए। ठीक है, जब तक आपका गोल्ड 2385 को ब्रेक नहीं करता ऑन डेली टाइम फ्रेम, आपका गोल्ड जो है वो बुलिश ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर आपका ये है, ये स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, तो जब तक आपका गोल्ड ये लेवल नहीं ब्रेक करता यहाँ इस तरह, एंड देन इसको रीटेस्ट करके यहाँ इस तरह, तब तक आपका गोल्ड बुलिश ही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपका गोल्ड जो है वो अगर इसको इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बेरिश हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक आ सकता है, बट यहाँ से फिर जो है वो आपका गोल्ड अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आपके पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, एंड देन वी हैव द इम्पॉर्टेंट लेवल ऑन डेली टाइम फ्रेम विच इज 2470। यहाँ पे गोल्ड जो है वो सपोर्ट बना रहा है बार बार, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक जो है वो आपका गोल्ड इसी जोन में ही ब्रेक करता है, इसी जोन में ही ट्रेड करता रहेगा। एंड देन फॉर अपसाइड कंटिन्यूएशन आपका जो 27 से लेके 2530 तक का जो जोन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल सी कि हाउ दीज न्यूज़ इवेंट्स विल हैव इम्पैक्ट ऑन गोल्ड। तो अपने आप को जो है वो सेफ रखें। ठीक है, न्यूज़ पे जो है वो गैमलिंग ना किया करें। ठीक है, अपने आप को सेफ रखें, और जितने भी लोग हैं जो हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हम 5 से लेके 7 बजे तक न्यूयॉर्क सेशन में लाइव आते हैं और लाइव ट्रेड करते हैं। लास्ट वीक हमने 450 पिप्स मार्केट से उठाए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है वो हम इसी तरह ही अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखेंगे और इसी तरह आपके साथ जो है वो अपने एनालिसिस और अपने ट्रेड जो है वो शेयर करते रहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल लाइव सेशन में एट 5 o'clock पाकिस्तान टाइम। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।